राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेम संबंध के विषय में, जिसे प्रेम राशिफल कहा जाता है कि इस वर्ष 2025 में आपका प्रेम संबंध किस तरह होंगे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका विवाह कब होगा, आपके विवाह में क्या अड़चन आएंगे, ग्रह की स्थिति क्या है। इन सभी बातों के विषय में आपको मैं बताऊंगा। आप प्रेम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आपके प्रेमी या प्रेमिका आपको साथ देंगे या नहीं देंगे, इन सभी बातों को मैं आज आपको बताऊंगा प्रेम राशिफल में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को इसका शेयर करें, अपने और बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो उसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं प्रेम राशिफल 2025 में आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। आपकी प्रेमिका या प्रेमी के साथ शादी होगी या नहीं होगी, कब होगी, इसके विषय में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जानते हैं 2025 प्रेम राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों को इस वर्ष मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। जनवरी से लेकर मार्च तक शनि ग्रह की पंचम भाव पर दृष्टि उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है जो अपने रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं है। इसके अलावा मई के बाद का समय आपके रिश्ते में कुछ गलतफहमियां लेकर आ सकता है। यहाँ आपको अपने रिश्ते पर और अपने पार्टनर पर विश्वसनीयता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, बात करें विवाहित जातकों की, तो अगर आपका विवाह हो चुका है तो वर्ष 2025 में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं अगर इस राशि के जातकों का उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको इस संदर्भ में शुभ समाचार मिलेंगे। अब दोस्तों, दूसरी राशि है वृषभ राशि। प्रेम राशिफल 2025। वृषभ राशि के जातकों को भी इस साल मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। जनवरी से लेकर मई तक केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जो रिश्ते में बीच बीच में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। मई के मध्य तक बृहस्पति पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो यह गलतफहमियां दूर करवा सकते हैं। यानी प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समय के साथ वह दूर होती रहेगी। इस वर्ष आपको अपने प्रेम को स्पष्ट रूप से अपने पार्टनर के प्रति जाहिर करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही उनके प्रति आपका विश्वास आपको बनाए रखना है। बात करें इस राशि के विवाहित जातकों की, तो आपके लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। आप दाम्पत्य जीवन में अपनी अपेक्षा से बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं इस राशि के जिन जातकों की उम्र विवाह की हो चुकी है, जो विवाह का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष शुभ परिणाम मिलेंगे। 2025 सगाई या फिर विवाह के लिए अनुकूल माना जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरी राशि के लिए। तो प्रेम राशिफल मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के जातकों को इस वर्ष औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। पंचम भाव पर किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, जिसके चलते आपका प्रेम जीवन अनुकूल बना रहेगा। हालांकि जनवरी से लेकर मई मध्य तक आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन बाकी समय अनुकूल रहेगा। बात करें इस राशि के विवाहित जातकों को, तो इस राशि के जिन जातकों का विवाह हो चुका है उन्हें शनि का गोचर थोड़ी परेशानियां दे सकता है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को तूल देते नजर आएंगे। कुल मिलाकर मार्च के बाद जब शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तब आपको ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वहीं इस राशि के जिन जातकों की उम्र विवाह की हो चुकी है और जो विवाह की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह साल काफ़ी अनुकूल रहेगा। मई के बाद आप प्रेम विवाह या फिर अपने घर वालों की पसंद के व्यक्ति से विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। और दोस्तों, चौथी राशि कर्क राशि। प्रेम राशिफल 2025। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो वह वर्ष 2025 में आपको प्रेम के संबंध में
अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मार्च के महीने के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। ऐसे में आपके रिश्ते में जो भी छोटी मोटी खटास या परेशानी चल रही थी वह इस अवधि में दूर होने लगेंगी। मई के महीने में बृहस्पति का गोचर होगा जो आपके रिश्ते में और भी अधिक अनुकूलता लेकर आएगा। इस वर्ष आप अपने प्रेम जीवन का खुलकर आनंद लेंगे। बात करें वैवाहिक रिश्ते की तो इस राशि के जातक विवाह के बंधन में बंध चुके हैं, उनके लिए साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अनुकूल रहेगा। वहीं बात करें उन लोगों की जिनकी उम्र विवाह की हो चुके हैं, उन्हें साल के शुरुआती महीनों में इस संदर्भ में शुभ समाचार मिल सकते हैं। ऐसे में अगर आप किसी से प्यार करते हैं या किसी खास से विवाह करना चाहते हैं तो इस संदर्भ में आपको कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब पांचवी राशि सिंह राशि। प्रेम राशिफल 2025। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष औसत से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है। जनवरी से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति आपके कर्म भाव में रहेंगे। ऐसे में जो लोग अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं या जिनका रिश्ता अपने किसी सहकर्मी के साथ है, उनको अनुकूल परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसके बाद मई महीने के मध्य में गुरु का गोचर हो जाएगा जो आपके रिश्ते में और अनुकूलता लेकर आएगा। बीच बीच में परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते और अपने पार्टनर पर विश्वास बनाकर रखने की सलाह दी जाती है, जिससे सब ठीक रहेगा। बात करें इस राशि के विवाहित जातकों की तो जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके जीवन में यूं तो सब कुछ अनुकूल रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। इन्हें आपको धैर्यपूर्वक सुलझाने की सलाह दी जाती है। वहीं जिन लोगों की उम्र विवाह की हो चुकी है और विवाह का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें मई मध्य के बाद अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, अब छठी राशि है कन्या राशि। प्रेम राशिफल 2025। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो 2025 में प्रेमी जातकों को मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। शनि साल की शुरुआत से मार्च के महीने तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जो प्रेम के लिए यूं तो अनुकूल समय के संकेत दे रहा है। हालांकि बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी परेशानियां उठानी भी पड़ सकती है। इसके बाद मई के महीने में बृहस्पति का गोचर आपके रिश्ते में अनुकूलता लेकर आएगा। आप अपने प्रेम जीवन का खुलकर आनंद ले सकेंगे। वहीं बात करें इस राशि के विवाहित जातकों की तो शादीशुदा लोगों को मिश्रित परिणाम इस वर्ष प्राप्त होंगे। इस साल होने वाला राहु केतु का गोचर आपकी गलतफहमियों को दूर करेगा और रिश्ते को मधुर बनाएगा। वहीं इस राशि के जो लोग विवाह करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें साल के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं या अपने पार्टनर को घर पर मिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए साल के पहले हिस्से में आपको ऐसा करने की सलाह दी जा रही है। अब दोस्तों, सातवीं राशि तुला राशि। प्रेम राशिफल 2025। तुला राशि के जातकों की बात करें तो इन्हें इस वर्ष मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि का प्रभाव नजर आएगा। ऐसे में आपके प्रेम संबंध में निरस्ता नजर आ सकती है। मार्च के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा, तब रिश्ते से गलतफहमियों और परेशानी दूर हो जाएंगी। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होगा, जो दोबारा गलतफहमियां दूर करने का काम करेगा और यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूलता लेकर आएगा। दोस्तों, बात करें विवाहित जातकों की तो इस वर्ष आपको मार्च तक कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। हालांकि मार्च के बाद रिश्ते में अनुकूलता नजर आएगी। वहीं बात करें इन जातकों की जिनकी उम्र विवाह की हो गई है तो उनके लिए यह साल ज़्यादा मददगार साबित नहीं होगा, अर्थात आपको सगाई आदि को लेकर कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। अब दोस्तों, आठवीं राशि वृश्चिक राशि। प्रेम राशिफल 2025। बात करें वृश्चिक राशि के जातकों की तो इस वर्ष प्रेम से संबंधित परिणाम में आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। मई महीने के बाद हालांकि आपके रिश्ते में गलतफहमियां दूर होंगी और आपका रिश्ता मजबूत बनेगा, लेकिन मार्च के बाद से शनि का गोचर जब पंचम भाव में हो जाएगा तब प्रेम के संबंध में कुछ रूखापन नजर आ सकता है। जो लोग अपने पार्टनर को लेकर सीरियस हैं
उनके लिए यह साल अनुकूल रहेगा। बृहस्पति का गोचर आपके लिए प्रेम जीवन में संबंधित अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आप अपनी लव लाइफ का बेहतर आनंद उठाएंगे। दोस्तों, बात करें विवाहित जातकों की, तो जिन लोगों का विवाह हो चुका है उन्हें इस साल के पहले हिस्से में ज्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं बात करें उन जातकों की जिनकी विवाह की उम्र हो गई है, तो इसके लिए भी वर्ष 2025 एक यादगार साल रहेगा और इस साल आप प्रेम विवाह के बंधन में भी बंध जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, नवी राशि धनु राशि, प्रेम राशिफल 2025। धनु राशि के जातकों की बात करें तो यह साल आपके लिए थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद जब गुरु का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा तब आपको अपने रिश्ते में अनुकूलता प्राप्त होगी, आपको औसत परिणाम देगी और शुक्र ग्रह इस पूरे साल आपको अनुकूल परिणाम प्रदान करते रहेंगे। सलाह दी जाती है कि छोटा मोटा भी कोई विवाद हो तो उसे हल करने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों, बात करें विवाहित जातकों की, तो जिन लोगों का विवाह पहले से हो चुका है वह 2025 के पहले हिस्से की तुलना में दूसरे हिस्से में ज्यादा अनुकूल रिश्ता अपने पार्टनर के साथ साझा करेंगे। वहीं बात करें विवाह योग्य जातकों की, तो उनके लिए भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और आप इस दौरान शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। मई के बाद प्रेम विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। दोस्तों, अब 10वीं राशि मकर राशि, प्रेम राशिफल 2025। मकर राशि के जातकों के लिए साल का पहला हिस्सा यादगार रहेगा। जनवरी से लेकर मार्च तक आपको अपनी प्रेम जीवन में अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आपका रिश्ता मजबूत होगा। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां आएंगी जिन्हें समझदारी से हल करने के बाद आप अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना सकेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है और यहाँ से पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जिससे आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी बेरुखी आ सकती है। दोस्तों, अब बात करें इस राशि के विवाहित जातकों की, तो उन्हें भी इस वर्ष ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा सामंजस्य की कमी आपके रिश्ते में दरार डाल सकती है। वहीं इस राशि के जिन जातकों की उम्र विवाह की हो चुकी है उन्हें साल के पहले हिस्से में कोशिश करने और विवाह से संबंधित मामलों को पूरा करने की सलाह दी जाती है। अब दोस्तों, बात करें 11वीं राशि कुंभ राशि की, तो राशि चक्र 11वीं की राशिफल 2025 प्रेमी जातकों को इस वर्ष, कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह का गोचर आपको इस वर्ष अधिकांश समय में अनुकूल परिणाम ही देगा। पंचम भाव पर किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ऐसे में इसका भी आपके प्रेम संबंध पर शुभ प्रभाव माना जा सकता है। मई के बाद रिश्ते में हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आश्वस्त रहें, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। गुरु गोचर के बाद प्रेम जीवन के संदर्भ में आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, बात करें विवाहित जातकों की, तो इस राशि के लोग विवाह की कोशिश कर रहे हैं तो उनको यह साल अच्छा परिणाम देगा। हालांकि पहले हिस्से की तुलना में साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए ज्यादा खास माना जा सकता है। अप्रैल से लेकर मई तक कुछ अनुकूलता विवाहित जातकों के रिश्ते में नजर आएगी, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव होगा, जिससे रिश्ते में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर इस साल अपने विवाहित जीवन को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। अब दोस्तों, 12वीं राशि है मीन राशि, प्रेम राशिफल 2025। मीन राशि के जातकों का पंचम भाव पर किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, जिसके चलते साल का अधिकांश हिस्सा प्रेम संबंध के लिए अनुकूल माना जा रहा है। मई महीने के बाद मध्य भाग तक राहु के प्रभाव स्वरूप थोड़ी थोड़ी गलतफहमी और छोटी मोटी परेशानियां रिश्ते में आ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी और आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करेंगे। मई महीने के बाद राहु का प्रभाव ही पंचम भाव से दूर हो जाएगा, तब आप अपने प्रेम जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल तरीके से जिएंगे। दोस्तों, बात करें इन राशि के विवाहित जातकों को, तो इस राशि की जिन जातकों का विवाह हो चुका है उन्हें यह साल सावधानी पूर्वक रहने की सलाह दी जाती है। इस साल के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो आपका दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है।
हालांकि बृहस्पति की दृष्टि के चलते समस्याएं ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रयत्न भी करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें इस राशि के विवाह योग्य जातकों की, तो अगर आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है तो इस वर्ष अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आप विवाह कर पाने पे सफल हो पाएंगे। दोस्तों, ये था प्रेम राशिफल 2025 मेष से लेकर मीन राशि 12 राशि का। और फिर मैं आगे इसका वीडियो बना दूंगा और दूसरे विषय का। तो मैं समझता हूं आप इसकी जानकारी प्राप्त कर अवश्य लाभ उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।